दोस्तों, अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन इस तरह से आवाज़ कर रही है तो दोस्तों इसमें क्या मसला हो सकता है जिसकी वजह से हमारी मशीन इस तरह से आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसका सलूशन। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। दोस्तों होता यह है कि जब हम अपनी मशीन को यूज़ करते हैं तो ठीक ठाक चलते चलते अचानक ही एक ऐसा मसला आता है जिससे हमारी मशीन इस तरह से आवाज़ करने लगती है। दोस्तों हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि इस आवाज़ को अगर आती है तो हम कुछ दिन तक इसको ऐसे ही चलने देते हैं, इग्नोर करते हैं। हमें ऐसी सूरत में अपनी मशीन को हरगिज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये जो साउंड होता है ये इसके मशीन के जाम होने की वजह से होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने किन चीज़ों को देखना है जिससे आपको इस चीज़ का सलूशन पता लग सके। तो आपने इसको घर पर किस तरह से इंडिकेट करना है इस मसले को, आपको घर पर कैसे पता चलेगा कि आपकी ये मशीन में क्या मसला है। क्योंकि अगर हम किसी मैकेनिक वगैरह को देंगे तो वो हमें इसमें बहुत सी चीज़ें बता देगा कि ये चीज़ भी ख़राब है, ये चीज़ भी ख़राब है, ये बहुत सारी हमें चीज़ें बता देगा। तो हम मजबूरन उसको उतने पैसे पे करेंगे और हमारी जो मशीन है वो हम सही होकर हमारे पास वापस आएगी। लेकिन आप घर पर इसको किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं ताकि आप किसी भी मैकेनिक के फ्रॉड से बचें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, दोस्तों मशीन की बैक साइड पर एक कवर होता है, आपने सिंपल उसको ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पे देखें, ये दोस्तों है इसका गियर बॉक्स और इसके साथ दोस्तों ये लगी हुई है मेन मोटर जो इसको घुमाती है, और ये है इसकी ड्रायर की मोटर जहाँ से कपड़े वगैरह हम खुश करते हैं। तो दोस्तों ये एक बेल्ट लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपने इस बेल्ट को सिंपल इसको उतार के आपने सबसे पहले इस बेल्ट को चेक करना है कि आया कि ये बेल्ट तो नहीं कहीं से कटा हुआ, फटा हुआ या टूटा हुआ। अगर ये बेल्ट कहीं से डैमेज है तो आपने सिंपल इसका बेल्ट चेंज कर देना है। इस पर एक नंबर मेंशन होता है, जिस तरह ये देख लें, इस तरह से इस पर एक नंबर मेंशन होता है। आप सेम इसी के साथ का मार्केट से न्यू बेल्ट लाकर इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमने सेकंड चीज़ देखनी होती है, इसकी ये जो पुली जिस पर ये बेल्ट लगा हुआ है, इसको आपने इस तरह से पकड़ के आपने चेक करना है कि इसको ऊपर नीचे मूव करना है। ऐसे आया इसमें प्ले तो नहीं, अगर दोस्तों इसमें प्ले है तो फिर उसका आसान हल है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर इसमें प्ले नहीं है तो इसका मतलब जो है वो इसका गियर बॉक्स में मसला है। अब गियर बॉक्स का हमें कैसे पता चलेगा, आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। अगर ये बाहर से सारा गियर बॉक्स ब्लैक हो चुका है, यानी कि इस पर बाहर सारा ऑयल आ चुका है, पानी वगैरह ये वो इस तरह से आप देख लें, ये इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि ये गियर बॉक्स चेंज होगा। क्योंकि दोस्तों ये रिपेयर नहीं होता, इसके अंदर दोस्तों ऑयल होता है, मोबिल ऑयल भरा होता है, तो जिसमें इसकी जो शाफ्ट है गरारी वो मूव करती है। जब इसके अंदर से ऑयल लीक हो जाता है तो फिर ऑयल कम हो जाता है और उसकी वजह से इसके अंदर जो गरारी होती है शाफ्ट वो रगड़ खाती है, तो जिसकी वजह से हमारी मशीन इस तरह से दोस्तों आवाज़ करती है। तो गियर बॉक्स ख़राब होने की मेन निशानी सबसे बड़ी यही होती है कि अगर उसके बाहर इस तरह से ऑयल आया हुआ है तो समझ जाएँ आपका गियर बॉक्स ख़राब है। अगर गियर बॉक्स में बाहर ऑयल नहीं आया, बिल्कुल ठीक ठाक है गियर बॉक्स, तो आपने सिंपल इसका बेल्ट चेक कर लेना है, और बेल्ट चेक कर लेना है। नहीं तो आपने सिंपल इसकी ये जो पुली है इसको देखना है। अगर ये पुली दोस्तों प्ले है तो वो दोस्तों जो है वो यहाँ से जो इसका नट है यहाँ से इसकी लूजिंग की वजह से तो वो दोबारा ठीक हो सकती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।